नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। हमने इडली बनाई है, कई चीज़ें बनाई हैं, सांभर भी बनाई है और उसी समय सांभर का मसाला बना के दाल में जो डालते हैं गीला, वो भी बनाया है। लेकिन आज हम बनाएंगे सांभर का मसाला जो कि ड्राई, वो आप महीनों रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अगर अपने पास मसाला तैयार है घर का तो फिर सांभर बनाने में तो देरी नहीं लगेगी। तो सांभर बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये हमने मसाले ले लिए हैं, अभी मसाले बता दूंगी आपको। और ये जो मिर्ची हैं, ये मेरे पास घर की सूखी हुई मिर्ची हैं। आजकल बहुत लाल मिर्च आ रही है ताज़ी, मैंने अचार भी डाली हुई है, पकौड़े भी बनाए हैं, तो मैंने उन्हीं मिर्चियों को ऐसे सुखा दिया है। तो ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल तैयार हो गई हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुई हैं, पर इन मसालों में हम थोड़ा सा ड्राई करके कढ़ाई में और डाल सकते हैं। तो और चीज़ें चाहिए मेरे को, दालें, जैसे मैंने 1/4 कप लिया है तुअर दाल, 1/4 कप लिया है चना दाल और 1/4 कप लिया है मैंने उड़द दाल, जो सफ़ेद उड़द दाल होती है। इन तीनों दालों को भी हमें इसमें डालना है। चाहे तो इन तीनों दालों को आप अच्छे कपड़े से साफ पोंछ लीजिए। अगर नहीं आपको लगता है कि दालों को धोना चाहिए और काफ़ी समय तक हम रखेंगे, तो हम तीनों दालों को मिला लेते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, पाउडर लगे हुए होते हैं, केमिकल्स लगे हुए होते हैं। तो हम इन तीनों दालों को एक साथ ले लेते हैं और धो लेते हैं। धोने के बाद एक साफ कपड़े से पोंछ लेते हैं, फिर हम आते हैं आपके पास। दाल को खुले पानी में हमने धो लिया है। अब इसे अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लेते हैं। अब हम जो दाल पोंछ लिया है हमने दाल को, लेकिन काफ़ी उसमें मॉइस्चर है, वैसे भी दालों में होता है, और हमने तो धोई है तो इससे थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर ये दाल बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। 5-7 मिनट लग जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सेकना है जब तक ये पूरी क्रिस्पी ना हो जाए। हमारी दाल में जैसे पानी था तो बिल्कुल दाल कढ़ाई से चिपक रही थी, अब पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आराम से आवाज़ आ रही है और ये धीरे धीरे रोस्ट हो रही है। थोड़ा सा अच्छी हो जाए फिर हम निकालेंगे। दाल का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस बंद कर देते हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। तीनों ही दालें सिक चुकी हैं। करीब 1/4 कप था, करीब 30 ग्राम के आसपास ये दालें थी। अब हम डालेंगे इसमें मिर्ची, करीब 15-16 मिर्ची है। इसकी डंठल हम हटा देते हैं और इन्हें कढ़ाई में रखते हैं। ये मोटी मिर्ची होती है तो तीखी कम होती हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा ली है। अगर वो पतली वाली हो तो आप सिर्फ 10 मिर्ची लें। अब ये मिर्ची थोड़ी सी आधी सिक गई हैं, इसमें हम 10-12 कड़ी पत्ते डाल देते हैं। इन्हें भी हमें थोड़ा सेकना है। मिर्ची सिक गई है। अब इसी पैन में 1/2 कप लेंगे सूखा साबुत धनिया। अब ये आधा सिक चुका है, इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून मेथी दाना, करीब 25 दाने साबुत काली मिर्च, 2 छोटे चम्मच काली मोटी वाली सरसों और 2 चम्मच जीरा। इन सबको एक साथ सेक लेते हैं। वैसे सांभर मसाले नारियल भी ज़रूर डलता है, पर क्योंकि हम ये पाउडर रखने के लिए बना रहे हैं तो इसलिए नारियल हम अभी डालेंगे तो उसमें स्मेल आ जाएगी। नारियल आप तभी डालें जब आपको खाना हो, दाल में डालना हो, तब थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दें। मार्केट के मसाले भी अच्छे होते हैं, लेकिन घर के मसाले बनाने की बात ही कुछ और है। पूरे किचन में फ्लेवर आता है इन मसालों का, और काफ़ी दिन तक इन मसालों की खुशबू आती रहती है। अब ये भी सिक गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं। अब हम मिक्सी में डाल रहे हैं। हमें और भी कुछ डालना है, उनको हमें सेकना नहीं है। पीसते समय 1 से 1.5 टेबलस्पून डालेंगे हम हल्दी और 3/4 टीस्पून, 1 चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे हींग। और वैसे इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आधा चम्मच इसमें नमक ज़रूर डालती हूँ। अब हम इसे पीस लेते हैं। जब भी इस तरीके के कोई मसाले पीसते हैं तो एक साथ एकदम से मिक्सी का ढक्कन ना खोलें, जिससे बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है।
थोड़ा सा रुक के ही खोलें। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया मसाला तैयार हो गया, बिल्कुल देर नहीं लगी। बस इन सब मसालों को आपको पीसना है इस तरीके से। देखिए ऐसे हल्का दरदरा है, यही हमें चाहिए होता है। इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और ज़्यादा लाल चाहिए तो इसमें काश्मीरी लाल मिर्च जो पिसा हुआ है या नॉर्मल जो हमने मिर्ची डाली थोड़ी सी और ज़्यादा डाल सकते हैं, वैसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको, जैसे 1 कटोरी अगर आप घर में छोटी 1 कटोरी दाल बनाते हैं तो इसमें 2 टेबलस्पून आप इसमें ये पाउडर डाल दीजिए। ये बहुत ही परफेक्ट रहेगा। और बाकी सारी चीज़ें हम जैसे बनाते हैं। और एक चीज़ मैं और बताती हूँ जो बिगनर्स के लिए या जो जिन्हें बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो क्या होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता तो सांभर के लिए वो इतनी तैयारी करने में कहते हैं बाप रे, खाना तो बहुत इजी है लेकिन बहुत सारी चीज़ें। तो एक तो आपका मसाला बन गया तो बहुत कम काम हो गया उसका सांभर के लिए। दूसरी चीज़, अगर आपको इमली भिगाना परेशानी लगती है तो इमली को आप क्या कीजिए, सीड निकली हुई आजकल इमली मिलती है, उसे आप धूप में सुखा दीजिए, बहुत अच्छे से धूप में सुखा दीजिए। और यहाँ पर भी कढ़ाई में जैसे सारे मसाले आपने रोस्ट किए वैसे इमली भी आप थोड़ी रोस्ट कर लीजिए। करीब आधा कप पौना कप करीब इमली ले लीजिए और उसे भी रोस्ट करके आप इसी मसाले के साथ पीस के रख लेंगे तो आपका काम बिल्कुल आधा हो जाएगा। क्योंकि अगर इमली डाल दी और सांभर मसाला डाल दिया तो दाल में कुछ ज़्यादा लगता ही नहीं है, फिर तो सब्जियाँ और दाल तो बस बहुत जल्दी बन जाएगी। ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाएं। तो इस तरीके से मसालों का मिश्रण जो अपने किचन में ऑलरेडी होता है, बस उसे कौन से मसाले कितने मसाले डालना है ये होता है। इन मसालों को बनाना बहुत ही इजी होता है और इनको बस एयर टाइट जार में रखिए। जार जो चुने वो बहुत ही साफ सुथरा सूखा हो, धूप में सुखाया हुआ हो, नहीं तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, इसमें फंगस लग जाएगी। और इसे आप बाहर भी रख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको फ्रिज में रखने की, आप बाहर रखिए और इसे ज़रूर बनाएं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।